फ्रिक्शन के सवालों में अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने सामने इस अरेंजमेंट को देखिए, यहाँ पर दो ब्लॉक्स इन्वॉल्व है और यहाँ पर देखिए पूछा क्या है आपसे। आपसे बोला गया है स्मॉलेस्ट फोर्स पी बताइए जब आपको ब्लॉक ए को रेज करवाना हो। अच्छा, अब जरा इसको पढ़िए, स्मॉलेस्ट फोर्स पी निकालिए जो कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट या फिर सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स को होल्ड करके रखे। अब देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन इन दोनों के लिए अलग अलग फ्री बॉडी आपको बनाना पड़ेगा और अलग एनालिसिस करते हुए अननोन वैल्यू या फिर अननोन फोर्स पी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये मैं सिखाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, तो इसको बिल्कुल एंड तक देखना। और हाँ, ये वीडियो मेरे एप्लीकेशन में भी डलेगा और यूट्यूब चैनल पे भी जाएगा। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। इसमें ऐसे एक थर्ड पार्ट भी है, इसीलिए ये एक सिंगल सवाल नहीं है, ये एक्चुअली 3 सवालों को मिला करके एक सिंगल सवाल बनाया गया है, जिससे कि आपके फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स और तगड़े हो जाएंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, सवाल को ज़रा पढ़ता हूँ। 3 किलो न्यूटन का मशीन पार्ट है जिसको कि ब्लॉक ए पर 3 किलो न्यूटन के पार्ट को रखा गया है और ब्लॉक ए जो है वो स्वयं वेज बी के ऊपर रखा गया है। सारे कॉन्टैक्ट्स आपको जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लॉक ए और वॉल के बीच में, बी और ग्राउंड और ए और बी के बीच में, यहाँ हर जगह कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.25। ठीक, अब सबसे पहले पार्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट फोर्स पी नीडेड टू रेज द ब्लॉक ए। यहां पर मैं कितना फोर्स पी लगाऊं, अप्लाई करूं कि ब्लॉक ए जो है वो बिल्कुल हल्का सा उठ जाए। तो जरा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ब्लॉक ए क्या हो जाए, उठ जाए। ठीक है, ये तभी उठेगा जब यहां पर ब्लॉक बी जो है वो थोड़ा लेफ्ट की दिशा में खिसकेगा। कुछ बातें आउटसाइड में आपको मैं बता देता हूं। अगर ब्लॉक के ऊपर रेज होगा, रेज मतलब ऊपर की दिशा में जाएगा, तो फ्रिक्शन ब्लॉक ए में यहां पर नीचे की तरफ लगेगा, तो यहां पर भी फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। अब ब्लॉक ए में फ्रिक्शन जो है ये इंटरफेस है ना ए और बी का, ए पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो बी पर फ्रिक्शन बिल्कुल इसका कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा इस तरफ, और क्योंकि ये लेफ्ट में जा रहा है तो यहां पर भी फ्रिक्शन कहां लगेगा, राइट में लगेगा। तो इस प्रकार से आप ये वर्कआउट कर सकते हैं कि कहां पर कौन से कॉन्टैक्टिंग सरफेस में फ्रिक्शन की दिशा क्या होगी। इतना समझ गए? ये वाले केस में कहानी कुछ और हो जाएगी, चलो इसको बाद में देखेंगे। ठीक, ओके, मैं मुद्दे पे आता हूं। सबसे पहला केस, फाइंड द स्मॉलेस्ट फोर्स पी नीडेड टू रेज द ब्लॉक ए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45। बहुत बढ़िया, बनाए इसको। चलो, वो जो 3 किलो न्यूटन का बना हुआ था ना, इस 3 किलो न्यूटन की जगह मैंने ये फोर्स लगा दिया। सर क्या करें? अब देखो, आपको बोल दिया गया है कि थीटा आपको कितना लेना है, 45, तो ले लिया मैंने। ओके, सपोर्ट हटा दो, दोनों को एक दूसरे से फ्री कर दो। बहुत बढ़िया। तो सर ए को रेस करना था, मतलब इस डायरेक्शन में जाना था। एक तो ये हुआ, अगर ये इस डायरेक्शन में तभी जाएगा जब बी को हम लेफ्ट की दिशा में लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। सबसे पहले देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ कहाँ पे थे। एक यहाँ 1 था, फिर ये 2 और ये 3। तो ये देखो R1, R2, R3। ठीक है, ये सारे एंगल्स जो हैं, जो भी एंगल है सब 45 डिग्रीज है। ठीक है, अच्छा इतना तो कर लिया हमने। ये जो R2 है वो B से A की दिशा में, ये वाला जो R2 है वो A से B की दिशा में। एक्शन रिएक्शन का लॉजिक है। अब सर बारी आ जाती है फ्रिक्शन की। तो यहाँ पर मोशन कहाँ हो रहा है? आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर से जो इंपेंडिंग मोशन है वो लेफ्ट में है सर। तो यहाँ पे ग्राउंड क्या करेगा, इस ब्लॉक बी को लेफ्ट में जाने से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। तो फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा सर? वो राइट में लगाएगा। ये देखो, अगर यहां पर नॉर्मल रिएक्शन R3 है तो फ्रिक्शन म्यू R मतलब 0.25 R3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी फ्रिक्शन बिल्कुल विपरीत दिशा में लगेगा। ओके, 0.25 R2, क्योंकि R2 है। अब यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहां नीचे की दिशा में आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 R2। और यहां पर ये जाना चाह रहा है ऊपर, तो लेकिन वॉल क्या करेगा, इसको ऊपर जाने से प्रिवेंट करेगा, मतलब वह फ्रिक्शन लगाएगा नीचे की दिशा में, तो 0.25 R1। फोर्सेस एक बार आपके डिसाइड हो जाते हैं तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो कि इंक्लाइंड है, जैसे कि और ये सारे के सारे फोर्सेस इंक्लाइंड है। जो भी फोर्सेस इंक्लाइंड है, आप ये पहले देख लो कि वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से एंगल बना रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ ये बना रहा है सर, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ऑब्वियसली सब बनाएंगे। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा करके वर्कआउट करना पड़ेगा। उसके बाद उनको आप कंपोनेंट्स पे रिजॉल्व कर लो। उसका आसान तरीका है, ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ उदाहरण के तौर पे। ये 0.25 R2 है, इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल।
तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वहां पर आता है साइन कंपोनेंट। तो 0.25 R2 साइन 45 हो गया, जो बच गया वो कॉस है। इसको भी देख लो, 45 के सामने वाला साइन कंपोनेंट जो बच गया कॉस। हर जगह सेम चीज लॉजिक हो, हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस ब्लॉक ए में ध्यान केंद्रित करते हैं और इसके लिए अब हम लगाते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। सबसे पहली है समेशन fx0, ठीक है, और थोड़ा सा जगह बदल लिया जाए। और हाँ, अगर मेरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के ऐप डाउनलोड कर लेना और कोर्स में एनरोल कर सकते हो। सब कुछ बड़े ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने हर टॉपिक्स को, हर चैप्टर को कवर किया है। ऑलमोस्ट सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ उसमें कवर हो रही हैं, ठीक है, तो ज़रूर उसको एक बार चेकआउट करना, राइट। और लेक्चर्स आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे, अंग्रेजी में भी मिल जाएंगे, सेपरेट फोल्डर्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, बहुत हाई क्वालिटी, एक नंबर कंटेंट मिल जाएगा। अगर तैयारी करना चाहते हो, अगर थोड़ा सा भी फियर है मैकेनिक्स में आपको, तो उस कोर्स में ज़रूर एनरोल करना। एनीवेज, अब फिर से मुद्दे पे आया जाए। सर अगर एक्स डायरेक्शन में बात करें तो ये एक फोर्स दिख रहा है हमको, तो क्योंकि राइट में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो नेगेटिव। अब सर ये लेफ्ट में है नेगेटिव, ये भी लेफ्ट में है नेगेटिव, तो ये तीन फोर्सेस हैं, इनको बिल्कुल इनके साइन के साथ यहां पर आप लिख दो। ये तो आसान था सर। आप एक काम करो, R2 कॉमन लो और जो भी है थोड़ा सिंप्लीफाई करो, R1 R2 के बीच में एक रिलेशन लेके आओ। तो ये मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप लिख दिया, इसका हम यूज करेंगे आने वाले इक्वेशन में। कैसे? तो आप अब क्या करो, सिर्फ वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को देखो। तो सर ये 0.25 R1 नीचे है -3, नीचे है माइनस, ये 0.25 R2 ये भी माइनस, ये सर ऊपर जा रहा है, ये प्लस। जो कुछ था मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे लगाते हैं, 4 फोर्सेस हैं, ठीक है, इसमें 3 माइनस में है और 1 प्लस में है। अब देखिए यहाँ पर ये R1 की वैल्यू है, ये इसको उठा करके आपको यहाँ पे रख देना है और कुछ नहीं, ठीक। ये देखो R2 को भी मैंने इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है और कुछ नहीं, ओके। और R1 की वैल्यू को अब हम यहाँ पे रख देते हैं, जो कि है 0.88 R2, और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अननोन क्या है सर? अननोन तो सिर्फ एक बचा R2 के लिए वैल्यू आ जाएगी 9.67। याद रखें अभी R2 की वैल्यू काम आएगी कितनी? 9.67। इस वैल्यू को बच्चों आप जब यहाँ पे रखोगे तो आपको मिल जाएगा R1। मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। याद रखना कितना आया, 9.67 इज द वैल्यू ऑफ R2। अब हम चलते हैं, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो फोर्स को कंपोनेंट पे तो हमने रिजॉल्व कर दिया। आप सबसे पहले यहाँ पर समेशन Fy लगा लो, उससे फायदा ये होगा कि एक अननोन वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। एक्स में क्या है, 2 अननोन आएंगे, वाई में एक अननोन आएगा। कैसे? R2 तो हमको पता है सर, कैसे पता है? ये है R2, बात समझ में आया, 9.67। तो इसका फायदा उठाएंगे। देखिए माइनस, सर ये ऊपर जा रहा है तो इसको प्लस ले लो, और कुछ R3 ऊपर जा रहा है, प्लस ले लो, तो 2 प्लस होंगे, 1 माइनस होगा, लिख दो, हो गया। अब आप R2 की वैल्यू देखो, चाहो तो R2 कॉमन लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, नहीं करना है तो सीधा R2 की वैल्यू रख दो। कितनी है सर? 9.67। एक इक्वेशन, एक अननोन सॉल्व करोगे, R3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप समेशन fx पे आ जाओ, अब काम और आसान हो जाएगा। सर ये R2 cos 45 ले लो प्लस, सर ये 0.25 R2 cos 45 ये भी प्लस, और ये 0.25 R3 ये भी प्लस। अच्छा एक और तो है भाई, सबसे महत्वपूर्ण, P लेफ्ट की दिशा में, मतलब माइनस का चिन्ह लगाना है, लिख लो। यहां तक तो आसान है, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी है सर? 9.67, तो यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे रखोगे। R3 की वैल्यू कितनी है? ये सर कैलकुलेट किया जस्ट आपने, सारी वैल्यूज उठा के रख दो। पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है जिसका नाम है P, और P की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 9.83 किलो न्यूटन। उम्मीद करता हूँ इस सवाल को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, कितना आया ये? 9.83 ना, चलो 9.83 आया। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर आप 9.83 का फोर्स लगाते हो ना, तो ये ब्लॉक जो है हल्का सा स्लिप करके लेफ्ट में आएगा, बी वाला ब्लॉक, और ए वाला ब्लॉक जो है हल्का सा स्लिप करके ऊपर जाएगा। मोशन इम्पेंड होगा इस प्रकार से, ठीक है। मोशन इम्पेंड होगा ऊपर, यहाँ पर मोशन इम्पेंड होगा लेफ्ट में। ये थी खूबसूरती इस सवाल की। अब चलते हैं दूसरे सवाल में। थोड़ा पानी वानी भी पी लिया जाए, ठीक है जी।
10 मिनट के अंदर बता दिया पहला पार्ट, ठीक है। दूसरे पार्ट पे चलते। फाइंड द स्मॉलेस्ट फोर्स P, वाह वाह वाह, नीडेड टू होल्ड द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45। बताओ भाई कि छोटे से छोटा न्यूनतम फोर्स P कितना होगा जो कि इस पूरे की पूरी व्यवस्था को, सिस्टम को होल्ड करके रखे। समझ में आया? होल्ड करके रखे। चलो देखो होल्ड करके रखना है, ठीक है भाई। पिछला क्वेश्चन उल्टा था, इसको रेस करवाना था, अब होल्ड करना है। मतलब ये कहाँ जा रहा है सर? ये तो नीचे जा रहा है। मतलब बहुत बढ़िया, ये है आपका इम्पेंडिंग मोशन। अगर ये नीचे जाएगा तो ये बी वाला वेज जो है वो कहाँ खसकेगा सर? ये तो दाएं दिशा में खसेगा, इम्पेंडिंग मोशन। अब अगर ये नीचे जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो वॉल है वो इसको रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पे ऊपर लगेगा और यहाँ पे फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। बात समझ में आया? इसका कॉम्प्लीमेंट्री फ्रिक्शन बी पे इस तरफ लगेगा, और ये क्योंकि राइट में जा रहा है तो यहाँ पर फ्रिक्शन ग्राउंड से भी लेफ्ट में लगेगा। एक बार स्लाइडर को पीछे ले जा करके फिर से सुन लेना जो मैंने अभी खाया, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि हम इसको फ्री करें एक दूसरे से और इसकी फ्री बॉडी बनाएं। तो जैसे मैंने आपको कहा, ये कहाँ आ रहा है? नेचुरल टेंडेंसी नीचे आने का, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा? ये राइट में जाएगा। ये नीचे आएगा तो भाई ये राइट में जाएगा ना। तो ये इम्पेंडिंग मोशन है, इम्पेंडिंग मोशन है। नॉर्मल लगा लो आप, R1 R2 R3 लग गया सर। अब बात करते हैं इम्पेंडिंग मोशन से, चालू करते हैं। सर अगर ये राइट में खिसकेगा, स्टार्ट भी करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा सर? लेफ्ट में लगेगा। तो यहाँ पर देखो, दिखा लेफ्ट, जूम करें, ये देखो लेफ्ट में, यहाँ पे भी लेफ्ट में, बट डाउन दी प्लेन। अब अगर यहाँ पे डाउन दी प्लेन है तो यहाँ पर अप दी प्लेन होगा कुछ इस प्रकार से। अब ये अगर नीचे आना चाहेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन ऊपर की दिशा में लगेगा। भाई जितने भी फोर्सेस थे सारा हिसाब किताब मैंने कर दिया। अब एक एक करके दोनों का फ्री बॉडी को एनालाइज करेंगे इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के माध्यम से। करें? चलो करते हैं, इसमें आ जाते हैं। अच्छा अरे मैंने एक चीज़ तो बताया ही नहीं। आप देखो, आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो, चलो सर इसको देखिए आप, ये 45 डिग्री है, ये R2 है। टेल से हेड की दिशा में आना है तो पहले वर्टिकल आ गए, फिर हॉरिजॉन्टल आ गए। चाहो तो आप ऐसा भी आ सकते थे, फिर हॉरिजॉन्टल और फिर नीचे वर्टिकल। डायरेक्शंस वही रहते हैं भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंगल के सामने साइन कंपोनेंट, तो R2 sin 45 आ गया। ओके, ये चीज़ है। आ जाओ, क्या लगाएंगे सर? FX लगाते हैं। बहुत बढ़िया। R1 पॉजिटिव 0.25, ये वाला, ये भी पॉजिटिव दाएं तरफ। ये सर लेफ्ट में जा रहा है, नेगेटिव ले लो। और कुछ है? नहीं है सर, तो लिख लो जो भी है। आसान है, सब आसान है। तो सर ये R2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो या फिर सीधा वैल्यू रख दो। अरे वैल्यू कहाँ से रखोगे, है ही नहीं वैल्यू, ठीक है। तो R1 R2 के बीच में एक रिलेशन आ गया। इतना होने के बाद अब हम लगाएंगे समेशन Fy। समेशन Fy लगाने से क्या होगा जरा देखो, ये फोर्स है नीचे की दिशा में, ये ऊपर की दिशा में, ये भी ऊपर की दिशा में। कौन सा वाला? ये 0.25 R2 sin 45। R2 sin 45 भी ऊपर की दिशा में, ये भी पॉजिटिव। एज मेनी एज 3 फोर्सेस आर द वंस विच आर पॉजिटिव, और एक नेगेटिव है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखिए बच्चों, R1 की वैल्यू आपको पता है 0.53 R2 है, उसको आप यहाँ पे रख देंगे। ओके, और इसको भाई थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो बहुत भला हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। मतलब तो मैंने कर लिया है सिंप्लीफाई। R1 की वैल्यू 0.53 R2 रख देंगे हम। पूरा इक्वेशन में R2 अननोन है, इसके लिए सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 2.95, याद रखनी है ना, ठीक है। और इसी वैल्यू को बच्चों जब आप यहाँ पे रख देंगे आपको मिल जाएगा R1। मैं करके दिखा देता हूँ। एक काम तो मैंने आपका कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम चलते हैं ब्लॉक बी पर, ठीक है। ब्लॉक बी पर ध्यान केंद्रित करें। ओके सर, हो गया। हाँ चलो, समेशन FX लगाओ। चलो Fy लगाओ, फायदा है Fy लगाने से, एक अननोन आता है। एक्चुअली क्या है, अब आपको R2 की वैल्यू का पता चल गया है। ये देखो R2 की वैल्यू कितनी है? 2.95। तो ये 2.95 है, आपको पता है, यहाँ पर भी आप यूज कर लोगे। जब वाई डायरेक्शन में लगाते हैं ना तो एक ही अननोन आता है R3, तो हमारा काम जो है हो जाता है, ठीक है। जितना जल्दी अननोन पता लगा लो उतना बढ़िया। समेशन Fy 0 कर। आप देखिए ये नीचे है माइनस, ये भी नीचे है तो ये भी माइनस, ये ऊपर है तो ये प्लस प्लस R3। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ बिल्कुल इक्वेशन बना करके। R2 की वैल्यू मुझे पता है बच्चों, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो या डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो। वैल्यू रखोगे तो 2.95, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं।
अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे R3 के लिए, जिसकी वैल्यू आएगी 2.61। इसको भी इस्तेमाल करेंगे अभी, कहाँ पर, समेशन एफएक्स में इस्तेमाल करेंगे। समेशन एफएक्स में इस्तेमाल करने के लिए तो सर ये राइट में जा रहा है, ले लो पॉजिटिव, सर ये लेफ्ट में है तो ले लो नेगेटिव, सर ये भी लेफ्ट में है तो इसको भी ले लो नेगेटिव, ये भी लेफ्ट में है तो इसको भी ले लो नेगेटिव। तो तीन फोर्सेस हैं जो नेगेटिव एक्स की दिशा में जा रहे हैं। P 0.25 R3, 0.25 R2 cos 45। सिर्फ एक फोर्स है ये वाला R2 cos 45 जो कि पॉजिटिव है। तो भाई सम्मान के साथ इसको लिख दो, मैं लिख देता हूँ, लिख दिए, ठीक है, ठीक है सर। R2 की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो चाहो तो, कितना है सर ये 2.95, और R3 की वैल्यू 2.61, ये यहाँ पे रखना, ठीक है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया है सम्मान के साथ। भाई अब सॉल्व करो P के लिए, ये सब कैलकुलेशन मैं नहीं करके बताऊंगा, कितना आएगा 0.912। उम्मीद करता हूँ इसको तुम अच्छे से समझ गए होगे। कहने का मतलब ये है, अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, यहाँ पे 0.912 का फोर्स लगाने से ये जो है पूरे सिस्टम को होल्ड करके रखेगा, और जैसे ही 0.912 से कम होके 0.911 0.910 पे आ गया तो भाई सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। मोशन इंपेंडिंग जो है वो, अब इंपेंडिंग मोशन क्या, वो तो मोशन हो जाएगा, अब आप ऐसा समझ लो, ए नीचे आ जाएगा, बी राइट में आ जाएगा, ठीक है, फिर वो डायनामिक्स के प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पार्ट बी भी हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया बड़े सक्सेसफुली। अब आते हैं हम पार्ट सी पे। पार्ट सी में बोला है भाई फोर्स लगाना नहीं है ना, वेज पर फोर्स लगाना नहीं है, कितना है 0 मतलब नहीं लगाना है। तो बताइए वह एंगल थीटा जिसके लिए स्लाइडिंग इंपेंड करेगा। बच्चों एक चीज सोचो, अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है इसका नेचुरल टेंडेंसी नीचे आने का होगा, इसका राइट में आने का होगा। अब बिना फोर्स लगाए भी क्या इस पूरे अरेंजमेंट को हम होल्ड करके रख सकते हैं? तो रख सकते हैं। उसके लिए फ्रिक्शन अच्छा खासा होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी फ्रिक्शन अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर भी फ्रिक्शन बढ़िया, यहाँ पर भी फ्रिक्शन बढ़िया, ठीक है। उसके लिए वो सारी बातें जो है वो इस थीटा एंगल पे निर्भर करती हैं, ठीक। मान लो क्या होता है, अगर आप इतना एंगल रखते हो तो हो सकता है स्लिपिंग ना हो, ये नीचे ना आए, इतना एंगल रखते हो तो स्लिपिंग ना हो, लेकिन जैसे ही आपने ये एंगल रखा, इतना एंगल पे रखा, हो सकता है ये स्लिप होके नीचे आना स्टार्ट करे। तो उस एंगल को आपको पता लगाना है, ये पूछा है सवाल में, इंटरेस्टिंग सवाल है, दिमाग घुमा देने वाला। तो हमेशा की तरह सबसे पहला काम, दोनों बॉडीज को फ्री कर दो, नॉर्मल रिएक्शन लगा दो। कहाँ आ रहा है सर, इंपेंडिंग मोशन नीचे है और ये राइट में, ये राइट में तो फ्रिक्शन यहाँ पे सर लेफ्ट में, और यहाँ नीचे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऊपर, और ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर, ठीक है। एक बात और देख लो भाई, तुम लोग सोचते होगे, ये हमेशा याद रखना नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में भी इंक्लिनेशन का एंगल थीटा ही रहता है। अगर यहाँ पे थीटा है तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा 90 माइनस थीटा। सेम कॉन्सेप्ट लगा करके आप यहाँ का भी वर्कआउट कर सकते हो। ये हो जाने के बाद क्या कर लो, कंपोनेंट्स ले लो। अब थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ज्ञान देना पड़ेगा, जहाँ पे थीटा है वहाँ तो साइन और कॉस देख रहे हो, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला सब लग रहा है, लेकिन सर यहाँ पे तो कुछ अलग हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल के सामने वाला आप हमेशा साइन बोलते हो, यहाँ पे तो कॉस हो गया, तो बेटा वो साइन ही है। इस एंगल के सामने वाला ये कंपोनेंट जो है वो असल में है R2 साइन। एंगल कितना है सर इस बार 90 माइनस थीटा, लेकिन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, इसीलिए ये बदल गया R2 कॉस थीटा में। उम्मीद करता हूँ इतनी गणित तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चालू करें। तो इस सवाल को जब मैं बना रहा था ना, तो हमें तो सिर्फ थीटा से मतलब है, बाकी कोई रिएक्शन नॉर्मल वॉर्मल से तो मतलब नहीं है। मैंने सीधा क्या किया, मैंने देखा कि यार सबसे आसान एनालिसिस फ्री बॉडी मतलब किसका है, कौन से बॉडी का, तो मैंने देखा कि बॉडी बी का एनालाइज करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक अननोन R2 है, दूसरा अननोन थीटा है, तीसरा अननोन R3, तो यहाँ से कुछ हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और इतने ही फोर्सेस के साथ हमको काम करना है। यहाँ पर हमारे पास एडिशन में यहाँ पर देखो R1 भी है, यहाँ पर R2 भी है, यहाँ पर थीटा भी है, और 3 किलो न्यूटन का भी फोर्स अलग से लगा हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फोर्सेस के साथ खेलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इस वजह से मैंने सीधा ब्लॉक बी पर धावा बोल दिया। क्या करेंगे, एज यूजुअल समेशन एफएक्स स्टार्ट करो आप। सर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लख लो, हो गया। सिंप्लीफाई हो सकता है, कुछ हद तक तो हो सकता है, मैं करके दिखाता हूं आपको। इसको मैंने राइट हैंड साइड
शिफ्ट कर दिया और R2 कॉमन लेके साइन थीटा माइनस 0.25 कॉस थीटा हो गया। तो ये एक 0.25 ऐसा एक इक्वेशन आ गया। देखते हमें कुछ मदद मिल पाती है कि कलर से समझ गए होगे मैं कुछ ना कुछ तो करने वाला हूँ। जहाँ पे भी कलर से मैं कुछ लिखता हूँ ना तो समझ जाना कुछ ना कुछ होने वाला है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन लगाएंगे समेशन एफ वाई। ये लगाया हमने समेशन एफ वाई। तो सर ये तो नीचे, ये भी नीचे है, ये ऊपर है R3 तो पॉजिटिव, और कुछ नहीं तो लिख लो, लिख लो जो भी है, सिंप्लीफाई करके लिख लिया मैंने। R3 की वैल्यू इतनी आ गई। ये जो R3 की वैल्यू आई है ना बच्चों, ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे। आपको मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये सेम वैल्यू हम रख देंगे। रखने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, है ना। R2 और R2 कैंसिल हो जाएगा, समझो इस बात को। और जो बचेगा वो ये अंदर मल्टीप्लाई कर देना भाई, इतना तो कर लोगे। सारे साइन वाले टर्म्स एक तरफ, कॉस वाले टर्म्स एक तरफ, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, साइन बाय कॉस करो। तो आपके पास टैन थीटा आ जाएगा 0.533, इनवर्स लोगे आपके पास एंगल आ जाएगा 28.07। तो भाई खेल खत्म हो गया। ये था सवाल। उम्मीद करता हूं आप इस सवाल को अच्छे से अंत तक देखे होंगे। 21 मिनट हुए हैं और एक प्रकार से आपने 3 फ्रिक्शन के बड़े ही चैलेंजिंग सवालों को अंजाम दे दिया है। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो एक लाइक बनता है मेरे लिए और आपके लिए भी। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, उनका भी फ़ायदा हो और वो भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बड़े अच्छे से सीख पाए। और फिर से अगर आप मैकेनिक्स को बड़े डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ऐप मानस पटनायक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन एनरोल इन माई कोर्स। ओके, डू इट एज सून एज पॉसिबल। लेट का एनरोल करोगे तो आपको दिक्कत होगी। थैंक यू वेरी वेरी मच, हैव अ नाइस डे।